हाँ हाँ। तुम लोग अच्छा गैंग अप करके आए हो। सर अभी देवांश हेलो भी आने सर। वाला है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं कर दिया आप तुम लोगों ने। आ गया हूँ सर, अभी आ गया। अरे महाराज, अरे महाराज, मतलब मार ही डालोगे मुझे। खुश अरे खुश नहीं सर। तो इतना ज्यादा खुशी एक साथ। अन्ना मैंने भेजा है, तुम जरा कैरी ऑन करो। मैं इन बच्चों से, ये दिल के बहुत करीब मामला है गुरु। सर। ये इनको पाना देखना अब सपना ही है। अब यही सपना है। तो अब जरा सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि अब मुझे लगता है नहाने की परंपरा से आप सब लोग मतलब प्रभावित ही होंगे। प्रशस्ति। जी सर। हाँ जी, कैसा है वेदर वहाँ का, बीएचयू का? बहुत बढ़िया है सर। ठंडी है? ठंडी तो बहुत ज्यादा है। अभी तो और बढ़ेगी पर सर वर्थ इट है सर। बहुत अच्छा बचपन है, में बहुत अच्छी हमारे जगह है। हमारे बचपन में वो ठंड में लोग नहाना बंद कर देते थे, तो ये परंपरा हाँ अभी भी हाँ, जिंदा है। अब भी चल रही है। ये एक्चुअली में ये घर वालों का बनाया हुआ एक होममेड जीपीएस था, कि जिसमें मतलब दूर से ही पेरेंट्स सूंघ लेते थे कि ये बदबूदार वाला बच्चा अपना ही है। देवांश, हाँ सर। तो अपना वीडियो ऑन करो, उसके लिए पैसा लगेगा लड़के। अरे सर, नहाया नहीं है आज। अरे राम राम राम, कुछ नया बताते। अरे आयरन मैन। यस सर। अरे महाराज, तुम भी अब ऑन करो। हाँ एक सेकंड सर, मेरा भी देवांश भैया जैसे ही काइंड ऑफ है। अरे ऐसे मत बोलो। देखो, मतलब हम लोग ऐसे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले हैं। हमारा स्किन टोन ऐसा है कि हम बाथरूम से निकल रहे हैं नहा करके ना, तो भी मार टोक देती है, जा गया था तो नहा के क्यों नहीं आया। सर इतना मतलब हाँ समय सर। हो गया फिर भी आपने अपने जोक्स नहीं बदले। अरे लड़की, मैं सच बता रहा हूँ, ये जोक नहीं। जिस चीज को तुम जोक मान रहे हो वो हमारे जीवन की एक्चुअल सच्चाई है। और आयरन मैन, तुम जो गुरु ऐसे हो ना, तुम 6 महीने नहीं नहाओगे ना, तो भी घर वाले कंफ्यूज होंगे कि दिन में दो दो बार नहा रहा यस सर एग्जैक्टली। है। तो गुरु, गोरे रंग का कुछ तो फायदा होता ही है। जल्दी आओ, शक्ल दिखाओ लड़के, भाव मत खाओ। मतलब तुम सच में भी परेशान कर रहे यस सर। हो। अरे इनका ये तो सच में हीरो लग रहा है बे तो। थैंक यू सर। तो क्या ये कार्ड पे छपवा दिया जाए कि बारात कल शाम को 5 बजे से बिट्स पिलानी से निकलेगी? श्योर श्योर सर। अच्छा, मतलब जुगाड़ कर लिया है तुमने? नहीं मतलब अरे अ, हाँ, बोला है कुछ गुरु जुगाड़ ने। करना पड़ेगा। कैसा है बच्चे? काफी बढ़िया हूँ सर। तू घर पे है या कैंपस में ही है? नहीं नहीं, कैंपस, दिस इज माय रूम। कैंपस में ही हूँ। हाँ, ये पूरा अकेले का है क्या? नहीं, टू पीपल शेयर इन अ रूम। तुम्हारे अलावा दो? नहीं, जस्ट टू, लाइक मी एंड अनदर गाय। दूसरा वाला कहाँ से है? बैंगलोर। अच्छा, तो नहाने की परंपरा से है या तुम्हारे जैसा ही है? हाँ सर। अरे सर, इधर काफी ठंडी हो चुकी है, अभी करंटली 6 डिग्री चल रहा है। बाप रे, तो मतलब कुछ काफी दिनों में ठंडी। तुम लोग ऐसा मुंह में शरबत रख के आइसक्रीम बनाओगे। हाँ सर। तो लोवेस्ट टेम्परेचर कितना जाएगा? जनवरी में तो बाढ़ लग जाएगी। जनवरी में तो पता नहीं क्या होगा, मैं जब भी वापस घर से आऊंगा तभी 4 डिग्रीज बोला उन्होंने, शायद 4 3 डिग्रीज। बाप रे। तो मतलब कैसा महसूस वहां पर? एक्चुअली ना रेत है पूरी। जितना तेज गर्म होती है उतना ही धीरे ठंडा भी होती है। हाँ। मतलब ठंडियों में बहुत ठंडी और गर्मियों में घनघोर गर्मी, ऐसा है। यस सर। एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर है, मतलब वहां सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह पाते हैं। आई एम हैप्पी दैट यू आर मैनेजिंग इट। यस सर, एक्चुअली गर्मी में तो 45 डिग्री भी था बीच में। हम्म। तभी तब काफी इश्यूज थे, पर ठीक है। तो प्रशस्ति, जी सर। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और बढ़िया। क्या एक्टिविटीज? मैंने देखा। एक्टिविटीज तो बहुत सर, यहाँ पे क्लब्स वगैरह तो बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा कोई किसी का शौक नहीं होगा सर जो यहाँ पे कोई पूरा नहीं कर सकता। हम्म। तो मैंने तो वही म्यूजिक क्लब्स ही दोनों ज्वाइन कर रखे हैं, इंडियन भी वेस्टर्न भी। और बाकी सर स्पोर्ट्स में मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की है। अच्छा, ठाकुर साहब की जय हो। एक बात ये बताओ, मैं तुम्हारा गाना गाते समय देखा था, तो बढ़िया गाती है लड़की, पूरा टाइम यहाँ पढ़ी बताया नहीं कभी, तो इतना अच्छा गाती भी है।
मतलब एक बच्चा तो ऐसा है कि वो एक दिन बोला कि सर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो पास में एक आध दो बच्चे बढ़िया गाए थे, तो वो एक फीलिंग थी, तो मुझसे रहा नहीं गया कि सुनाओ। लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रहा था बीच में, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि मेरे को जिस उस्ताद से सीखा है, उसने बोला कि जब भी कोई कहे गाने के लिए तो कम से कम 3 गाने गाना। मतलब एक गाना भी उसका करीब 5 मिनट का था। दूसरे तक मैं अपना डिवाइस वाइस सब बंद करके निकल चुका था, क्योंकि मतलब कान की भी एक लिमिट है ना भाई, कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं शादीशुदा ऑलरेडी परेशान हूँ है, तुम गाना गा रहा है लड़के। मतलब सुर ताल से आपका कोई वास्ता नहीं है, और मेरे को बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुम बहुत अच्छा गाती हो, तूने कभी बताया नहीं लड़की। थैंक यू सर। तो ये सीखा है पहले से तूने? सर मतलब मम्मी ने सीखा है, मम्मी ने क्लासिकल सीखा हुआ है, तो उनसे थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया था। बट ऐसे तो मैंने मतलब 1 साल सीखा था बचपन में, उसके बाद से खुद से ही जो भी गाते मतलब इतना गाते। अच्छा पोएम लिखती थी, मैं कभी सोचा नहीं कि क्लास में तुझसे गवा ले। मतलब बोलना चाहिए था, पोएम तो तुम्हारे बहुत अच्छे थे, थैंक स्टोरी यू। टेलिंग बहुत अच्छी थी। ग्रेट। तो इस समय तुम हो गए, पहुंच गए सेकेंड ईयर में ना, ये फर्स्ट ईयर में ही हो? सर फर्स्ट ईयर में ही मजाक मजाक करने के लिए क्या आप तो बाहर रिक्शे जल्दी वाले के पास जल्दी जाएंगे? खत्म कर रहे हो सर हाँ कॉलेज। हाँ। मजाक करने के लिए क्या रिक्शे वाले के पास जाएंगे? यस इट इज फर्स्ट ईयर। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो हो चुका होगा ना? हाँ सर, फर्स्ट सेम अभी खत्म हुआ है, अभी घर आ गई हूँ मैं। अच्छा तू घर पे आई है? हाँ। अरे लड़की, इसमें तो पिटाई बनती है। मतलब लड़की लोगों को भगवान का रूप होते है, इसलिए उनको मारते नहीं है। हाँ दूर से ऐसा सर डिजिटल पत्थर हाँ फिकवाएंगे। डिजिटल, वो उपले था ना वो अमेजोन वाला, वही वाला, हाँ। 5 रुपए में 10 देवास, याद है देवांश? हाँ सर, वो अमेजोन में मिलता है, हाँ वही वो वाला। अभी उसका ऑफर बदल गया, 5 में 12 दे रहे हैं वो, और गीला ओह। करने के लिए आदमी भी भेज रहे हैं। तो ये बताओ, तू लड़की कब आई? सर अभी आई हूँ। अभी मतलब आज ही आई है? ये तो ऐसी बातें करे जैसे लगता है जस्ट नाउ पहुंची और डिवाइस चालू किया इसने। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आवाज, जब ये तो महंगा फोन लड़की, इसमें जब बोलेगी तभी आवाज आता है। सर मैं कह रही थी 27th को आई हूँ मैं। अच्छा कुछ तो शर्म करो लड़की, तुम अरे 27 को आई हो, आज आज मुझे 4-5 दिन बाद अचानक से तुम लोग इनक्रोच किए हो। सर मैंने मैंने देवांश को बोला था बीच में कि हम लोग चलते हैं, फिर एक दिन हमने हमने अगस्त्या को भी बोला था कि तुम भी आना सर, क्योंकि उसके बिना क्लास तो मतलब अधूरी ही लगती है। अच्छा तो आज जानते हो एक आर्यन पाटिल आया, मैंने कहा कौन है बे ये आर्यन पाटिल? तो हाँ मतलब आर्यन पाटिल आएगा तो बता के आएगा, कुछ तो बोलेगा। एक दो बार मैंने नाम लिया, वो आर्यन पाटिल कट लिया, मुझे समझ में आ गया कि अगस्त्य है। फिर प्रशस्ति सिंह दिखी, मैं अरे ये लड़का अभी नए नए नाम से परेशान, नया तरीका ढूंढा इसने। 2 दिन नहीं था ना मैं इधर, तो बदला ले रहा होगा कि साले तू कहाँ गया था अभी, आज तेरे को परेशान करते हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगा, बट इतना जेन्युइन होगा कि तुम लोग आ जाओगे? सर, मेरा प्लान तो बहुत पहले से ही था एक्चुअली, वो हम लोग की टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने फिर सोचा कि जब छुट्टियों में घर जाएंगे तब तो डेफिनेटली आएंगे सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। ये काफी सुखद सरप्राइज है, मतलब सीरियसली ना, शायद बता के आते तो मतलब आनंद तब भी आता। मेरे लिए कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा कि ज्यादा आनंद किसमें है, बट ये बहुत मजेदार था, ये बहुत अच्छा सरप्राइज है। और ऐसे ही सरप्राइजेस देते रहो तुम लोग। ये बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है कन्या? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है सर, मतलब मेरा केमिकल में सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, और प्रोफेसर्स भी मतलब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, तो सही है। क्या हाँ, ये ऑनलाइन ये ऐसे ही बोलना होता दीदी? अगर इसमें थोड़ा कुछ पूछ लियो तो हमारी वीडियो सर कभी ये कभी। लोग का मोटिवेशन चला जाएगा पढ़ने का नहीं फिर। सिर्फ इनका मोटिवेशन नहीं, तुम्हारा सेशनल मार्क्स भी जाएगा। कभी एक बार एक बच्चे ने, मतलब आईआईटी बॉम्बे का ही था, और ऐसे वीडियो में बोल दिया था, बाद में अगले दिन उन्हीं का सबमिशन था। तो फॉर्चुनेटली जो उनके मास्टर थे, उनका बच्चा मुझसे पढ़ा था, तो वो मेरे वीडियोस भी देखते थे। और ये उन दिनों की बात है जब वीडियोस में अचानक से पता नहीं क्यों हजारों में व्यूज आते थे, है ना? तो उसमें उनका भी एक व्यू था, तो वो अगले दिन ही उनका पकड़े कि नालायक तू मुझसे पढ़ता है, वहां डायरेक्ट बुराई बुराई कर रहा था वहां पर। तो उस लड़के ने रिक्वेस्ट किया, फिर मुझे वीडियो एडिट करना पड़ा। तो इसलिए ये सावधानी रखना कि गलती से भी किसी
तो आईआईटी बॉम्बे में तो काफी प्रोफेसर है जो काफी ऐसे दोस्त है। ये गलती मत करना। तो मतलब कभी भी करना ही नहीं चाहिए। वो अच्छे प्रोफेसर हैं तभी तो तुम लोग वहां के लिए एस्पिरेशन था और तभी तो सही वहां बात गए हो। है। मतलब दे हैव टू बी अमेजिंग। सो ब्रांच चेंज के ऑप्शन अभी जिंदा हैं या सब फॉसिल्स हो चुके हैं? ब्रांच चेंज तो बंद हो गया सर। अच्छा, बंद ही हो गया। बंद ही हो गया। ओके। अभी वो नया एक आया ना, माइनर और मेजर डिग्री कोर्सेस हाँ, का। वो तो पहले से था, मतलब ठीक था। हाँ वही बस। मतलब जिसको जिसमें देख, एक बार बताऊं, मैक्सिमम जनता पिछले 15 सालों से किसी भी ब्रांच में रह के कोडिंग सीखती है और उसको लगता है गुरु जो भी बढ़िया कंपनी आएगा वो जो कहेगा हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दे ट्राई टू फिट देमसेल्फ, जो भी रिक्वायरमेंट आएगा। आप झाड़ू लगाने के लिए बोलोगे आई एम रेडी, मार्क्स मत देखो, हमारा एक्टिंग देखो बस। तो हर एक आदमी उस डायरेक्शन में तो पहले से ही तैयार था। दे वर डूइंग माइनर्स। सर मतलब यहाँ कोडिंग का तो माहौल है कॉलेज में, मतलब हर दूसरा इंसान ही कोडिंग सीख रहा है, तो वो तो है। देखो, ये ऐसा समझो ना कन्या, इसके लिए पहले से कुछ प्री प्लान नहीं हो सकता है। जब जिस चीज की जरूरत है, लोगों को उस सब चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। कोई भी कंपनी वाला ऐसा बाहर एडवर्टीजमेंट नहीं करता है कि भैया अगले साल से हमें इस प्रकार के बच्चे चाहिए होंगे। बच्चों को समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में है और क्या चाहिए उनको। तो दे शुड। अब भगवान राम के जमाने में अगर तुम कहते कि साहब हम गूगल खोलेंगे तो मास्टर ही दौड़ा लेता तुमको। तो तुम गूगल खोलना चाहते हो, पहले सिखाएंगे कैसे तुम? तो उस टाइम में धनुर्बाण का ही काम था, तो जो बढ़िया मारता था उसी को बना देते कि भाई साहब तू बढ़िया सिखा रहा है, बढ़िया सिखा है, जा रावण को मार, क्या तेरे को ही मौका देते हैं। तो अभी जैसा देश वैसा भेष। तो अभी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से तो मतलब माइनर में लोग मोस्टली यही एस्पिरेशन होगा ना कि एआई और कंप्यूटर में लोगों का रुझान ज्यादा होगा। यस सर। मतलब दे आर इवन गोइंग इन बैंकिंग ऑल्सो, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग। जहां भी दक्षिणा बोरा भर के मिलेगा वहां जाना चाहते हैं वो। ब्रांच किसी भी नाम से रहे उनका, बराबर ना? हाँ सर, माहौल तो हाँ वैसे सर, ही सही है। बोला। ऑल दी। ओके। और आर्यन, तुम्हारे यहाँ क्या क्या ट्रेंड है बिट्स पिलानी का? सो सेम ही ट्रेंड है ऑलमोस्ट, लाइक आई एम एक्चुअली इन सम कोडिंग क्लब्स ना, तो मैं ऑलरेडी कुछ अच्छा, तेरा तो स्टार्टअप्स। वो वाला भी था ना लड़के, तो कुछ डिंचैक वाला था, डबल डबल था, इधर का 2 साल और दूसरा हाँ, फॉरेन का। यस, मुझे दो दो तेरा, डिग्री मिलेंगे हाँ एट द हाँ, एंड ऑफ मतलब फोर तेरा इयर्स 2 साल और कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो। बफेलो तो मतलब अच्छा नाम नहीं है। अच्छा, बफेलो यूनिवर्सिटी, ओके। बफेलो यूनिवर्सिटी, यस। सेम जोक रिपीट हुआ। तो ओके, तो तुम्हें इस साल ही भेजेंगे या 2 साल के बाद भेजेंगे? नहीं नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में भेजते हैं। अच्छा, तो वहां रह करके यहाँ का पढ़ाई करोगे, यहाँ रह के वहां का कर रहे हो? पैरेलली दोनों मैनेज करना हाँ, काइंड पड़ेगा। ऑफ। तो जैसे मेरा एक डायलॉग होता है ना कि वन कैन नॉट बी हाँ, लॉयल टू दोनों टू के साथ वाइफ्स। में लेक्चर्स करने पड़ता है। ठीक है, कह रहा हूँ, मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है कि वन कैन नॉट बी अभी लॉयल करना टू टू पड़ता है। वाइफ्स। बट तुम ये बात मैनेज कर सकते हो। एक साथ दो यस। दो डिग्री अगर पा रहे हो गुरु, तो लाइफ सॉर्टेड है तुम्हारी। यस। देवांश, तुम कहाँ हो यार? तुमने बताया नहीं अपना। तुम अपना वीडियो ऑन करो लड़के। सर थोड़ा बाहर हूँ मैं, वरना कर लेता वीडियो ऑन, और नहाया तो मैं हूँ भी नहीं वैसे भी। वो मुझे तो पता है, वो तो बचपन से जानता हूँ, हाँ। कि ये पहले से वाली ही। आदत मैं आज तक नहीं गई। एक साल पहले भी ये यही बहाने, सेम बहाने मारता था। तो ये ऑनलाइन शादी करेगा, वहां भी वीडियो बंद रखेगा। तो सर मैं आईआईटी धनबाद गया हूँ। अच्छा, आईआईटी धनबाद गया है। हाँ। ओके, और लड़के। मतलब मेरा 5 ईयर कोर्स है। पहले अच्छा। बीटेक है, फिर एमबीए आया मुंबई से। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था। तो तुम्हारा ब्रांच कौन सा है वहां पर? मेरा ब्रांच है बीटेक में माइनिंग, और एमबीए में है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि ये माइनिंग में सच में ऐसा हाथ में फावड़ा देते हैं कि जाओ वो खड्डा में, आज आपको बनाना है उधर? पर पता नहीं सर, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो मतलब नहीं, जो मतलब सबको गुरु, पढ़ाते हैं जितना वही है। जितना उत्साह मुझे और 140 करोड़ लोगों को जानने में है, तो तुम तो कैंपस में हो, तो तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा ना कि सीनियर लोग कैसे दिख रहे थे, अब कैसे दिखते हैं। फावड़ा दाहिने कंधे पे या बाएं कंधे पे कैसे, मतलब समझ गए ना? ज्यादा इंटरेस्ट है जानने में। कभी तो देखा होगा ना किसी सीनियर 4-5 को लेकर के फावड़ा लेकर घुस गए किसी जगह, खड्डा खोद के आ गए।
अभी तो सर उतना देखा नहीं है, मतलब पार्क में हमारे प्रोफेसर बोल रहे थे अरे कि मजा मतलब है। वहाँ वहाँ झरिया है ना, झरिया करके एक है, हाँ जहाँ पे कोल माइंस हैं, हाँ हाँ, तो वहाँ जहाँ पे पे अभी भी आग ले लगी है गुरु। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे ले जाते हैं थर्ड ईयर में, मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल पता वगैरह नहीं है, के। तो जीके का क्वेश्चन है। झरिया के जो कोल माइन में बहुत पुरानी आग लगी है, अभी तक ठंडी नहीं हुई है। अच्छा सर। हाँ, हाँ, बचपन से जीके के क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा तो जीके कैसा वीक था। वहां का कैसा माहौल है? बढ़िया है, वहाँ माहौल अच्छा है। बाकी मतलब कैंपस तो बहुत अच्छा है, मतलब पता नहीं क्यों लोग इसे बहुत मतलब अंडरमाइन करते थे। जैसे मुझे, मेरे बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़े। एक बच्चा था जिसका नाम था लारा, लारा में बुलाता था उसका एक्चुअल, हाँ, जोसेफ, जोसेफ सोलोमन। तो उसको, उसका कुछ 4,000 रैंक आया था। मैं उसको बोला कि तुझे, वहां पर एक वो जियो फिजिक्स करके ब्रांच था, तो मैं उसके हाँ लिए अभी उसको भी है। मोटिवेट करा था। उस टाइम पे उस जगह का कोई या तो बच्चा या कोई प्रोफेसर, मेरा दोस्त, मतलब बच्चा स्टूडेंट रहा होगा या प्रोफेसर था कोई, दोस्त मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। आई थिंक बाद में वो आईआईटी बीएचयू में आ गए प्रोफेसर। तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे वो। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था, उनके ही रिकमेंडेशन, और एक दो बच्चे और पास्ट में किए थे, तो उनके रिकमेंडेशन से मैंने भेजा। जाने की तैयारी नहीं, बोला सर मैं उधर जाएगा, मैं बहुत ज्यादा कम गोरा हो जाएगा ना, ऑल दैट ऐसे ही बकवास कर रहे थे, जैसे हम लोग मस्ती कर रहे थे। तो बाद में उन्हें पता लगा कि उस फिजिक्स, जियो फिजिक्स की ब्रांच में आपका फीस वापस आ जाता है, और आपको कुछ लाख 2 लाख रुपए स्टाइपेंड में भी मिलता है ईयरली, उस टाइम पे। ये सुना तो भाई साहब बहुत, मतलब पहले नहीं पता था, सॉरी। बाद में जब कैंपस चला गया, हमने धक्का मारा, लिटरली धक्का मारा, पापा और मैं मिलकर के धक्का ही मारे थे उसको। क्योंकि उस टाइम पे अ, उस रैंक पे कुछ और बढ़िया ब्रांच नहीं मिल रहा था, और नए आईटी में भेजना नहीं चाहते थे। तो गया वो ग्रुप, बहुत बढ़िया। बाद में बताया उसने कि फीस वापस हो जाती है और स्टाइपेंड भी मिलता है, घर से पॉकेट मनी अलग से मांगता हूँ, और मतलब बहुत अच्छा लाइफ है। ही इज डूइंग अमेजिंग। एंड उसने जिस सीनियर के रेफरेंस से गया था, उस सीनियर से भी आगे निकल गया वो। तो मतलब कुछ कुछ कभी कभी थोड़ा ऐसा सुनने में हो सकता है कानों को प्रिय ना लगे। मतलब उसका रिएक्शन यही था कि अगर मैं जाऊंगा आईएसएम धनबाद, तो लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं मतलब इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, जियो फिजिक्स कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मतलब तुम्हारे आसपास के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो तुम्हें बेवकूफी थोड़ी करनी चाहिए। तो इट्स अ गुड, जियो वेरी गुड। सर, जियो फिजिक्स तो वैसे भी बीएसएमएस की डिग्री है ना शायद। नहीं, तब बीटेक थी, अच्छा मतलब उस टाइम पे तो थी। अच्छा क्या अच्छा। हो सकता है मैं जियो फिजिक्स की जगह कुछ और नाम ले रहा हूँ, जो उसका ब्रांच था उसमें बीटेक थी। अच्छा तो बताओ गुरु, अभी इतनी मेहनत तुम लोगों ने जेई के लिए की थी, वर्थ है वहां पहुंचना जहां पहुंचे हो? जी सर, बिल्कुल टोटली वर्थ इट है सर। मतलब विंडो के उस पार मजेदार लाइफ है। बहुत बढ़िया लाइफ है। हाँ सर, बढ़िया लग रहा है अब तो, सही है। डेफिनेटली। सुकून, सुकून ज्यादा है या प्रेशर? सर अभी तो तक दो तो नहीं है फर्स्ट ईयर में तो। तो दोनों ही ज्यादा है सर, मुझे तो दोनों ही लग रहा है। मतलब तुम लोग अभी भी ट्रांजिशन स्टेज में हो। ये जेई मेन से ब्रेकअप हुआ नहीं होगा और नया प्यार मिल गया, है ना? तो हाँ हाँ। हाँ अपना सर। जेई मेंस की जर्नी याद है? जी सर, याद है। हाँ ये सर। अच्छे से याद है सर। प्रशस्ति, जैसा जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं गलती से भी, ये लड़की जो है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुकद्दर का सिकंदर है। और इसने अपना, मैंने इसको, मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, कभी भी किसी घर में शादी एक बार जा करके देख करके मत फाइनल करना, कम से कम 2 बार देखना जरूर है। ये भाई साहब ड्रॉपर बच्ची थी, और 12th में उसने डिसाइड किया कि उसको जो मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, अगली बार अच्छा ले आएगी। और इस बार के मेंस में, पहले मेंस में मैडम का पहला मेंस हुआ और मैडम गायब हो गई, मैडम आई ही नहीं। मुझे मार्क्स भी नहीं बताया, तो प्रिज्यूम था कि शायद नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ था ना, प्रशस्ति मुझे याद दिलाना। तो नहीं सर, मतलब हो गया था दूसरे वाले में। सर आप भूलने ही नहीं देते ये बात नहीं नहीं, मुझे। अच्छा तू बता अपने तरह से, आज मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब सर पहला मेंस इतना अच्छा मेरा गया नहीं था। दूसरा मेंस मैंने दिया तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा गया नहीं, तो मुझे लगा कि बहुत ही खराब गया है तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं होगा। बट फिर मेरा
एक क्वेश्चन सही होने से क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने 1 महीना 1.5 महीना जो था एडवांस की तैयारी की, तो भी बिल्कुल होप नहीं था सर कि कुछ मेरा अच्छा होगा, बस मैं करती रही। और मैं हर बार कहती हूँ जब भी सर बुलाते हैं कि सिर्फ सर के कहने पर, सर का जो भरोसा था मुझ पे, उस वजह से बस मैं मेहनत करती, क्योंकि मेरा खुद से तो भरोसा मुझे पूरा उड़ गया था। सिर्फ मेरे पापा को भरोसा था और सर को भरोसा था मुझ पे, और पूरा विश्वास था कि मेरा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसी वजह से मैं करती रही मेहनत, और एट द एंड हो गया। फिर जेई क्लियर हुआ, एडवांस क्लियर हुआ, एंड देन फाइनली आईटीबीएचयू का केमिकल इज लाइक टोटली वर्थ इट। मतलब सर अब मैं सोचती हूँ ना पीछे मुड़ के कि मैंने इतनी मेहनत की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। अब देखो, तुमने एक स्टोरी को कितना साधारण बना दिया, इसके सारे थ्रिल, सारे एनेक्डोट्स तुमने गायब कर दिए। अब यही स्टोरी मेरे से सुनो। सर मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे नहीं भूलने दो। हाँ, ये कहानी एक उस बच्चे की है जिसका 12th में जो भी कुछ मिला था, ऐसा नहीं कि उसने 11th 12th में पढ़ाई नहीं की थी, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, और बहुत अच्छे मार्गदर्शक पापा हैं, और बहुत ही विजिलेंट मम्मी है, और बहुत ही खतरनाक परेशान कर देने वाला, झकझोर देने वाला, घर पे एकदम डिसिप्लिन कर देने वाला भाई है, बहुत ही प्यारा। तो मतलब थोड़ा 3-5 करेंगे तो खबर ही है पूरा वो, मतलब जिधर वजन उधर भजन वाला बच्चा है वो, बराबर ना लड़की। पापा अगर ब्राइब करेंगे तो हाँ पापा की सर, तरफ हो जाएगा, मम्मी ब्राइब करेंगे तो आपको मम्मी की तरफ हो सारी जाएगा। खबरें देता रहता था वो टाइम टू हाँ, टाइम। मतलब आप घर में झूठ तो नहीं बोल सकते हो अगर चाहोगे भी तो। वैसे ये वैसी बच्ची थी नहीं। 11th 12th में उसको 12th के साथ नहीं मिला उसको अच्छा जो चाहिए था उसको, या मतलब जो मिला वो उससे बेटर चाहिए था उसको। मैडम जी ने पहला मेंस दिया, पहले मेंस में जो रिक्वायर्ड कट ऑफ होना चाहिए, तब तक तो पता नहीं चलता है कि ये वेदर इट इज अप टू द मार्क और नॉट, बट इट वाज क्वाइट बिलो द मार्क। तो जो भी यूट्यूब पीट्यूब पे लोग बताते हैं उसके हिसाब से ये काफी डिसर्टनिंग था। अब एक ही अटेम्प्ट बचा है, और अगर उसे मेंस के थ्रू एडमिशन लेना होता तो लास्ट ईयर उसको मिल जाता और काफी अच्छा मिल जाता उसे। उसे एडमिशन ही आईआईटी में लेना था और कहीं नहीं लेना था। अब अब आप सोचो, 3 साल की मेहनत, और लगभग ये बड़ी बेटी है, और पापा बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब ही इज अ साइंटिस्ट, बट ही इज अ अमेजिंग पैशनेट गाई फॉर फिजिक्स। आई थिंक वो मुझसे ज्यादा मैथ्स भी जानते होंगे। ही इज अ वेरी पैशनेट, मतलब आई हैव नॉट सीन अ दैट पैशनेट फादर, वेरी रेयर। तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ये पैदा हुई होगी तब से, ही हिमसेल्फ फ्रॉम आईआईटी, तो उनका एक सपना रहा होगा ना कि अपना बच्चा भी आईआईटी जाएगा। और इसका भी बचपन में काफी एस्पिरेशन था, और इसने काफी माइलस्टोन उस जर्नी में, जगह 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 झंडे गाड़े थे इसने, कहीं ओलंपियाड के रूप में, कहीं किसी रूप में। सी हैज बीन मतलब वेरी वेरी यू नो पैशनेट स्टूडेंट। वो हर हर बॉक्सेस चेक करती रहती थी, कहीं पर भी किसी से भी थोड़ा सा भी पीछे नहीं रह सकती, बर्दाश्त ही नहीं होगा उसे। और बड़ी वेरी हार्ड वर्किंग। तो मुझे याद है कि उसको, आप सोचो अगर ये सिचुएशन हो कि 12-13 साल से आप एक चीज की तपस्या कर रहे हो, और अब सब कुछ आकर के, अब मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में रिजल्ट आने तक तो आपको पता ही नहीं आपने कैसा किया। रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम चला कि आप इतने मेंस के मार्क्स से एडवांस नहीं जा सकते, आपको अगला मेंस देना ही पड़ेगा और अच्छा देना पड़ेगा। अब आपके पास ले दे करके 15-20 दिन का टाइम बचा है। इस 15-20 दिनों में आपको पूरे 13 साल याद आएंगे, क्योंकि अगर आपको ये मेंस नहीं क्लियर हुआ, दिस इज द लास्ट चांस, एक्चुअली लास्ट चांस। वो 12th का बच्चा जो पहली बार मेंस देने जाता है ना, उसके दिमाग के किसी न किसी कोने में ये थॉट जरूर होता है कि भाई साहब अपन, पहला है, ये ठीक नहीं होगा दूसरा कर लेंगे, और नहीं ठीक होगा तो बाबू को पटा करके अगला दो और कर लेंगे, है ना। मतलब वो करे ना करे, इट इज एज गुड एज जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, हाई स्पीड में चलाना नहीं चाहिए, बट अगर चला रहे हो, भरोसा है गुरु ब्रेक है इसमें, कभी भी दबा करके रोक लेंगे इसको। तो ये वो ब्रेक का काम होता है। लेकिन अभी तुमको पता है गाड़ी अपन फुल स्पीड में आ रही थी, ब्रेक ही फेल है, एक्सीडेंट पक्का है, क्या करें। तो लास्ट वो 15 दिन, मतलब अगर आपको ग्रेविटी महसूस करना है
इमेजिन करो 15 दिन में आपको पूरी दुनिया बाइनरी में जज करेगी, या तो जीरो या हीरो। और आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन ये चिंतन भी कर रहे हो, यही काम जो मैं कर रही हूं ये हीरो बना सकता है, और यही काम पूरे जिंदगी भर मुझे लोग कोसेंगे कि पता नहीं क्या लेके बैठी रहती थी, पढ़ती रहती दिखती थी। ये बहुत जबरदस्त घनघोर झूठी और एक्टिंग वाली बच्ची थी, ऐसा ही लोग परसीव करेंगे ऑब्वियसली। दुनिया को क्या सब लेना देना कि तुम कितना देर पढ़ रहे थे, कितना प्रोडक्टिव था। वो तो यही सोचेंगे ना कि किताब लेके कुछ और कर रही थी, नहीं पढ़ती रही होगी। लेकिन अगर तुम बाउंड्री के उस पार पहुंचे तो तुम्हारे सारे गिले शिकवे माफ, अब गुरु तुम हो दिल के सबसे साफ, यही माना जाएगा। दिस इज हाउ पीपल परसीव। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, अपने लोग भी ऐसे ही परसीव करते हैं कि अगर आप टेबल के साइड हो या उस साइड। आई कैन स्टिल फील द हीट। ये मुझे बहुत बहुत प्रिय बच्ची, मेरी इससे बहुत अच्छी जमती थी, और अभी भी जमती है और आगे भी रहेगी। मतलब इसकी शादी में सबसे खतरनाक बूढ़ा जो डांस कर रहा होगा, वो जूम इन करना, वो मैं ही मिलूंगा। तो मुझे याद है कि वो मुझे पता है कि वो किस धर्म संकट से गुजर रही है। वो सो नहीं रही है और वो रो रही है, और उसी आंसुओं के बीच में उसे क्वेश्चन भी दिखाना है, मुझे कंसेप्ट भी सिखाना है, और ये भी बताना है कि बहुत अच्छा है, 15 दिन बहुत होता है। सच में बहुत होता है, वो स्क्रैच में तो थी नहीं। तो उसी उधड़ बेन में गुरु सेकेंड वाला भी हुआ मेंस। हमने पूरी फोकस सेकेंड मेंस पे ही दी, ऑल्दो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। तो ये भाई साहब देवांश भी उसी ग्रुप में थे। सेकेंड मेंस हो गया, सेकेंड मेंस का मार्क्स इसने कैलकुलेट किया मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर, और फिर विस्फोटक चीज आया, पप्पा का मैसेज। उन्होंने देखा होगा यूट्यूब वगैरह से कहीं से कि इस मार्क्स पे इसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। अब उसके लिए तकलीफ ये थी कि अगर कट ऑफ क्लियर होगा तब तो मैं एडवांस की तैयारी करूंगी, क्योंकि मेंस टू खत्म होने के अगले घंटे से ही हमारा एडवांस चालू हो जाता है। हम इम्पेशेंट है गुरु, हमको बस एडवांस ही दिखता है, हमको सिर्फ आईआईटी दिखता है। हमको इन बच्चे का सपना मेरे किसी भी इंटरेस्ट से बड़ा होता है। और इन्होंने देखा है कि मतलब ये माफी मांग रिक्वेस्ट करते हैं, महाराज आज तो छोड़ दो, तुम साला हमारे से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो और सच में मुझे बड़ा मजा, देखो यही तो फल है कि बिना बताए, बिना कुछ कहे बच्चा खुद से चला आए मिलने के लिए। किसको मिलेगा ये सब चीजें? किसी टीचर, किसी बंदे को ना खरीद सकता है। एक बार रिजल्ट निकलने के बाद बच्चे अलग दुनिया हो जाती है, उनके लिए बस टीचर था, है ना। मतलब इट डजंट मीन दे डिसरेस्पेक्ट, बट तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, उसको पता है कि उसका भी टाइम हो सकता है। बट दिस इज द आउटकम, इसी सब चीजों के लिए ही उस समय वो काम कर रहे थे। तो ये पूछा इसने कि मेंस में तो नहीं हो रहा है, तो एडवांस के लिए पढ़ाई करना चाहिए या मुझे बिट्स या सीटी के लिए करना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना अभी। अब यू कैन नॉट निगोशिएट, लिटरली यू कैन नॉट निगोशिएट। और बिट्स का भी कुछ कारण था या बिट्स एलिजिबल थी तू? नहीं, उसके लिए तो थी सर, हाँ उसका मतलब कोई बिट्स के लिए, मतलब मुझे याद है घनघोर वो रोई थी। बोल नहीं था ना सर, रोई तो मैं बहुत थी सर। बहुत 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 रोई, मतलब उसको उसको समझाते समझाते मेरी भी आंखें भरी थी। बहुत फेवरेट थी मेरी यार। तो अब नन्ही सी जान, मतलब उस टाइम पे कितने वो 1.5 मतलब 70-80 साल का बंदे वाला पूरा बोझ उसके अचानक से बच्चे पे आ जाए। एक बच्चा जिसको इतने नाजों से, इतने लाड प्यार से पेरेंट ने पाला है, मतलब अचानक से वो भी थोड़े अपोजिट साइड दिखे, और मतलब उनकी मजबूरी है, उनको पता ही नहीं कि कैसे रिएक्ट करना है। कभी वो हाँ, कंसोल मतलब करते सर हैं, कभी। वही था कि पापा भी डिनायल में ही थे, मैं भी हाँ आई डिनायल में ही अंडरस्टैंड, आई थी। आई हैव दैट मैसेज स्टिल विद मी। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। मतलब पेरेंट्स आर नॉट यू नो एक ऐसी कम्युनिटी जो कोई ट्रेनिंग, कोई क्रैश कोर्स नहीं करती है। वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से दे वर्क। एंड कभी कभी ऐसा होता है, देखो यूजुअली 1000% पेरेंट ही सही होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चा, कि iPhone 1 से आप iPhone 17 वाला फीचर्स ट्राई कर रहे हो। मतलब जैसे जैसे मैं एज हूंगा, मेरा मेरे बच्चे के साथ एज गैप बढ़ेगा, जनरेशन गैप बढ़ेगा, थॉट्स गैप बढ़ेगा। तो मैंने जैसा अपने टाइम में मेरे पेरेंट्स ने किया, वो iPhone 1 था, बेस्ट था उस टाइम का।
अभी 17 का चल रहा है, तो मैं अगर उसी चश्मे से इसको इलाज करूंगा तो सब जगह काम नहीं करेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट तेरे केस में ऐसा नहीं। तेरे दोनों पेरेंट बहुत ही शानदार थे। दे वर वेरी ओपन फॉर डिस्कशन, वेरी ओपन। तुमको पता नहीं होगा, अ, हम विबियाना में बैठे थे, तुम नहीं आ पाई थी क्योंकि तुम्हें आना ही नहीं था। हाँ और सर, याद है मुझको। his eyes were, मतलब आंखें लाल, आई कैन रीड दैट ना। हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे क्योंकि वो फेस ही नहीं कर रहे थे, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करना है इन अब्सेंस ऑफ यू। तो मैंने इसको यही बोला कि देख, ये मार्क्स जो तुझे सेकंड मेंस में मिल रहा है, ये बॉर्डर वाला मार्क्स है। ये ना तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में। एक आदमी जो सच में सबकी किस्मत लिखता है, तू कितनी ईमानदार है, कितनी शानदार है, कितनी जानदार है, मेरा दिल कहता है कि वो तेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा। हाँ, तुझे ललचा के देगा, ताकि तुझे इस पूरे 13 साल में तेरा 1000 बार पेरेंट्स के कितने ड्रीम्स थे, इसकी वैल्यू बढ़ जाए। ललचा के देगा, तड़पड़ा, मतलब तू तड़पड़ा जाएगी वैसा देगा, देगा जरूर तुझे। इसको मैंने बोला कि दिल के किसी कोने में यही मन कर रहा है कि हम एडवांस के लिए ही पढ़े। क्यों? अगर मान लीजिए रिजल्ट आएगा और तब एडवांस के लिए पढ़ना चालू करोगे, तो आपके पास टाइम ही बहुत कम बचेगा। अब इस कन्या की तरफ से ये पेशकश आई कि नहीं, मैं अपने वाले जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि सबने अपने अपने मार्क्स बताए हैं और सबके मेंस के रिजल्ट मुझे पता है, तो मैं उनको फेस नहीं करना चाहती और ना ही कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी बैच में मत आ, तू रात में आ जा। 10 से 12 बैठते, चुपके से बैठते, किसी को मालूम नहीं चलने देंगे। जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक चुपके से पढ़ना है और एडवांस ही पढ़ना है। लेट्स ट्राई आवर लक। एंड मतलब तुम सोच लो, ये आसान नहीं है ये सोचना एक्चुअली में। एक मेरे लिए कह देना, मैं ऐसे मुंह फाड़ के बोल दूं, मुझे पता है उस बच्चे का लाइफ स्टेक पे है। मेंस होता है, मेंस का रिजल्ट आता है, वहां से एडवांस के बीच में कुछ 1 महीने का ही गैप है। अगर मान लीजिए उसमें से मैं मैक्सिमम टाइम एडवांस के लिए ले लूं और वो एलिजिबल ही ना हो, तो उसका बिट्स और सीटी के लिए जो और शानदार तैयारी हो सकती है वो मैंने छीन लिया। कितना कठोर डिसीजन हो जाएगा ये। तुम समझ रहे हो, ये लड़की मेरे से कभी मिलना नहीं चाहेगी अगर ये डिसीजन उल्टा हो जाता। उसको पता है कि मेरी कोई गलती इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो ये कहीं न कहीं जरूर सोचती कि मैं कह रही थी मेरा नहीं होगा, मास्टर ही बुद्धू था, फिर भी पता रहा कि एडवांस ही पढ़ो। तो अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका जवाब आप, मतलब नहीं, कोई साइंस ही नहीं है। मेरा बस मन ही कर रहा था कि ऐसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। सेकेंड मेंस का रिजल्ट आया सर, और पर एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजन सर सही था हमारा। आ, मतलब मेरा तो नहीं था सर, आपका ही था। नहीं, आपके वजह से ही मैंने देखो, वो सर, वो अगर 10 दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल थे जो आपने संभाल लिए थे जैसे तैसे। देखो कन्या, मैं एक बार बोलता हूँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा भगवान के साथ कम्युनिकेशन है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। रात को जब सोते हो, सपना देखते हो, तो सारे सपने याद नहीं रहते, कुछ शरीर में मसल मेमोरी के रूप में बसे रहते हैं, जो दिन में तुम्हारे शरीर में वैसे ही हार्मोनल चेंज करेंगे, वैसे ही फीलिंग ले आएंगे जैसा भगवान तुमसे चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई से ना कि आजकल साइंस भी शायद मानने को तैयार है कि किसी आदमी के पास फ्री विल शायद नहीं होता है। और अच्छा हुआ है तुम्हारे केस में तो नहीं था। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं था, तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि शायद इट वाज नॉट योर फ्री विल, somebody else had decided and it was a very good decision। भी इस लड़की का केवल एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ होता, केवल एक क्वेश्चन, शी वुड हैव बीन अदर साइड ऑफ द वॉल। और शायद फिर मुझे अगली बार ऐसी सिचुएशन में किसी भी बच्चे के लिए क्या सजेशन देना होगा ना, आई वुड हैव बीन रियली हैंडीकैप्ड फॉर एवर। मैं कभी मेरा गट फीलिंग ही खराब हो जाता, मेरा हिम्मत ही नहीं करता किसी बच्चे को ये रिकमेंड करूंगा ऐसा तू भी कर ले, तेरा भी हो जाएगा।
कितना शानदार शॉर्ट एग्जांपल है। और एक क्वेश्चन से उसका गुरु मेंस क्लियर हुआ, और व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी आफ्टर दैट। मतलब मैं बोलूंगा कि इसको रैंक से मत तोलना। उसको आईआईटी बीएचयू मिला है, आईआईटी मिला है, रैंक से मत तोलना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस उधेड़, बच्ची बहुत शानदार थी, जिस उधेड़ बुन से वो गुजर रही थी ना, उस उधेड़ बुन से पढ़ाई क्या, तुम पढ़ाई का सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो, तुम्हारे घर में दो तुम्हारे सबसे फेवरेट लोग हैं, वही क्वेश्चन भरी आंखों से देखे तुम्हें, पुचकार भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनके सपने टूटे हैं और तुम उसका रीजन हो, तो कैसे पढ़ोगे ऐसी हालत में? तो अब बताओ, तुमने जो कहानी सुनाई थी और जो मैंने सुनाई, दोनों में कंटेंट बहुत सेम ही है अंतर है। लड़की? हाँ। तुमने कहा ये बोल दिया हो गया। ये इतना पीड़ा था उसमें वो, और इतना पीड़ा करने के होने के बाद ही सोना और पीतल में फर्क पता चलता है। तो तुम 24 कैरेट खरा सोना हो, और ये बात तुम्हें हो सकता है 4-5 साल बाद पता चले। पता तो मुझे अभी से चल गया है ना? लेकिन 4-5 साल बाद तुम्हें हो सकता है, तुम सोसाइटी की नजरों से देख रहे हो, साहब 5 करोड़ वाली सैलरी मिलेगी तब जाकर के मन लगेंगे, कहाँ बस बढ़िया हो गया। लेकिन मुझे पता है कि ये जो आपने अचीव किया है, ये लाइफ चेंजिंग है। मतलब आप उस कैंपस में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, तुम्हारे दोस्त अलग हो चुके हैं, है ना? ऐसे बच्चे जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, वो पूरा डोमेन चेंज हो चुका है। थॉट प्रोसेस, तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है लड़की कि तुम जीवन बदल चुका है। अब बता, घर में रॉयल वेलकम मिला नहीं मिला? घर में तो बहुत खुश है सर, घर वाले तो एकदम। हाँ। पापा छोड़ने गए थे सर आईआईटी, वो वहीं पे एकदम खुश थे। सबसे पहली चीज हमने वही की थी, वो आईआईटी बीएचयू के बोर्ड के सामने हाँ, पूरी फोटो मुझे भेजा खिंचवाई। था। मुझे फोटो भेजा था गुरु, मुझे सारे फोटो भेजे थे। तुम लेट की, तुम नहीं भेजी, लेकिन पापा भेजा था। पापा ने भेजा था, हाँ पापा हाँ। बहुत खुश थे जब छोड़ने आए थे। मतलब सर यही सब तो फीलिंग है ना, जिसके लिए आप इतने 2 साल 3 साल मेहनत करते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे वो बाद में तो रोहन ने बताया कि मतलब पिछली बार क्लासेस में, जो पुराना क्लासेस था, जिसको तुम्हारी बददुआ लगी और वो बंद हो गया, बोले वहां पर भी पापा गए थे, वहां पर भी मतलब वो बहुत परेशान हुए थे पेरेंट्स मीटिंग मीटिंग में, है ना? कुछ तो रहा होगा, हाँ, कुछ तो वही हुआ होगा। मार्क्स वार्क्स कुल मार्क्स कम आते थे सर, तो इसीलिए हमने परेशानी क्या में। इतने अटेंटिव वो रहे हैं 11 हाँ 12 से। हाँ, पूरी जर्नी में सर, वो तो सही और बात है। ही शुड टॉक में ना, he was very unlike other parent, जिसमें he should talk with the content and intent। ये इसको फिजिक्स में मैंने ये सिखाया, केमिस्ट्री में ऐसा है, मैथ्स में ऐसा चल रहा है, ये ऐसा कर रही है। मतलब वो डेटा वाइज बात करते थे। बहुत ही शानदार, जानदार पेरेंटिंग का, अमेजिंग। तो बस ये ऐसे ही रहना। याद रखना लड़की, अगर उनके चेहरे पे खुशी के आंसू हैं तब तक तो ठीक है, दूसरे प्रकार का आंसू का एक बूंद भी हमें तुमसे दूर कर देगा, याद रखना। मतलब नहीं कर्ज है, नहीं सर, कर्ज। ऐसा कुछ भी। हाँ, मतलब हमेशा कभी भी तुम्हारे मन में कोई ऐसे कोई भी ऐसी चीज आए जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कम अच्छी लग सकती है, वैसे तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, ये सब बात ही नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा थॉट भी कुछ ऐसा लगे जो उनके अनुरूप नहीं है, समझाओ उनको। अगर तुम्हें मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं लड़का हूं, मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, तो मुझे दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। मतलब एक विषय खाली बोला हूँ, जरूरी नहीं कि यही विषय हो, तो समझा देंगे, समझ जाएंगे, वो हमारे अपने हैं ना। टाइम लगेगा, समझ जाएंगे, पर दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और खास करके मतलब ऐसे लोग। और जी सर। तुम्हारी तपस्या की भट्टी में पूरा हाथ पांव किडनी सब लगा दिया उन्होंने, तो उनका तो बिल्कुल बनता है। जी सर। अब मैं आता हूं एक दूसरे प्राणी के पास। ये भाई साहब भयंकर रोतड़ू आत्मा थे। पूरा टाइम, हर 10 दिन बाद इनका बिलाप चालू हो जाता था, अरे सर मेरा। और ये अकेले नहीं रोते थे, इनके पापा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो उनके साथ लेकर बैठते थे। ये रो रहे हैं, वो बताते थे। आयरन मैन, यस सर। ये नाम के ही आयरन है, लेकिन अंदर से पूरे मोम है। अचानक से 2 क्वेश्चन में पिघल जाते थे।
थोड़ा हाँ टेस्ट इधर उधर हुआ कि भाई साहब पलट जाते थे। ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। इसने भी काफी अच्छी तैयारी की और फाइनली इसको जिस टाइप का चीजों के लिए बना है ये, मतलब ये बच्चा थोड़ा इंडिया में पैदा हुआ, लगता है इंटरनेशनल है। तो मिला, भगवान ने बोला कि ठीक है बेटा, तू 2 साल इधर कर ले गरीब वाले इलाके में, चल फिर अपन आजा। ये तेरा यूएस में होगा ना तो फिर वाला। यस सर, न्यूयॉर्क। अरे अमेजिंग, जाओ वहां ट्रम्प फूफा मिलेंगे तुमको वेलकम करने के लिए। हाँ सर। वहां फोन लेकर गया। नाराज फूफा। तो कैसा मजा आ रहा लाइफ में गुरु? सर काफी सही है इधर सर। पप्पा लाइक खुश द है? पीयर ग्रुप सब, एंड पापा मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश है। डेफिनेटली। आ, अच्छा, दूसरा वाला जो बच्चा है वो अपना गोल तो नहीं बदला ना, वो मेडिकल में ही जाएगा ना? दूसरा तो मेडिकल ही है। पक्का है दूसरी ना, मतलब कुछ भी तूने देख करके करके मेडिकल में ही अचानक से जाना है। स्विच तो नहीं किया ना उसे? नहीं नहीं, एक कोई तो रहना चाहिए हाँ घर का ऑब्वियसली संभालने ऑब्वियसली, के लिए। मतलब वो तुम भी होना चाहिए था, लेकिन ठीक है तुमने चलो गोल चेंज किया अपना। यार हाँ, तुम्हारे चक्कर में सच में पापा बड़े वो सब परेशान। संभाल लेगी। अच्छा, पापा कभी चमाट मारे थे तेरे को, सच सच बताना? नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने काफी सपोर्ट किया जेन्युइनली। अरे कभी भाई नहीं किया। साहब, मतलब मैं कसम से, ऐसा पापा, बच्चा रो रहा है, पापा की भी आंखें भरी हुई हैं और पापा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा इससे डांटिएगा मत, ये समझाइएगा। तो इतना इतना सरल हृदय तो बहुत ही रेयर, कसम से, मतलब हम्म। बहुत बहुत ही अच्छे पापा हैं। मतलब ऐसा बनने की कोशिश हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मंगल पांडे हैं, मतलब घर में ही विद्रोह चालू कर देते हैं। तो मतलब सब्र, सब्र पेरेंटिंग का सबसे खूबसूरत आर्ट है। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ज्यादा अच्छी पेरेंट है। अ, मेरे पास टाइम स्कोप थोड़ा कम बचता है, और मुझे लगता है कि ये बहानाबाजी होगा जो मैं कह रहा हूँ, ये सब कोरा बकवास है। हर एक आदमी ट्राई करे तो एक अच्छा सुंदर पेरेंट बन सकता है। जैसे प्रशस्ति के पापा जो थे, मतलब ठीक ठाक गुस्सैल थे, बराबर ना प्रशस्ति, मतलब अगर जड़ाना हो तो मार भी हाँ देती। वो तो है हाँ सर। हाँ, मतलब वो यूपी वाला ट्रेंड है पूरा है। वो महाभारत काल वाले क्षेत्र वाले जितने भी लोग हैं ना, वहां पर जैसे मेरे पापा बोलते थे, उनको लोग समझाने आते थे। एक दादा अपने अभी अभी अपने बच्चों को कूट के आए हुए होते थे, मेरे घर आते थे, समझाते थे कि देखो बच्चे को मारने से कुछ होता नहीं। और मुझे पता है कि ये दादा अभी 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 जो समझा रहे हैं मेरे पापा को, अभी अपने पोते को कूट के आए हैं। तो यहाँ पर पापा को बोल रहे हैं कि मारने से कुछ होता नहीं है। तो पापा भी ये कह रहे हैं कि सच है कि मारने से बच्चा नहीं सुधरता, लेकिन अपने को जो दिल को सुकून मिलता है उसको कहाँ से लाऊं? तो उधर कल्चरली ऐसा था। बट कितना मोल्ड हुए थे तेरे पापा सच में, आई आई हाँ वो कैन तो सी है दैट। सर, जो क्रिटिकल 10 दिन थे जो बीच के, वही जब हम डिसाइड कर रहे थे एडवांस का पढ़े कि नहीं, उसमें तो बहुत ध्यान रखा था मम्मी ने भी पापा ने भी। करेक्ट। मम्मी चुपके से मैसेज करती थी कि सर अभी रो रही है, हाँ। थोड़ा देर अब पढ़ रही है। पेपर आपने जो दिया था ना, वो मतलब वही वाला पेपर तो सॉल्व कर रही है, शायद देख नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन आप बताना मत कि उसको कि मैंने आपसे बात किया है। इतने घनघोर डरे हुए पेरेंट। मतलब ये पूरा उल्टा हो गया कि मम्मी बता रही हैं फोन पर कि मैंने आपसे बात किया है, ये बात उसे आप मत बताना। और बच्चे को पता है कि मम्मी पक्का बात कर रही होंगे, अच्छा आ जाओ बताते थे वो। सोचो क्या खौफ था बच्चों का। सर फिर इधर मेरी मेरी और आपकी बात होती थी तो मैं बोलती भी थी आपसे कि सर मम्मी ने बात की है ना हाँ आपसे। हाँ, वो मतलब तो कीवर्ड तो कुछ ना कुछ मिलेगा तो पकड़ लेगी ना, चालाक तो है ही है। अब अपन बूढ़े हो रहे हैं तो अपन को थोड़ा अंदाज रहेगा कि ये वाला नहीं बोलना था अंकल, इससे पकड़े जाओगे आप। तो अपन तो ऑनेस्टली बोल रहे हैं, बोल दिया कुछ ना कुछ। और ये पाटिल साहब भाई साहब ये भी ऐसे ही थे। ये रो रहे हैं, ये फोन नहीं करेंगे, पप्पा फोन करेंगे। पापा बता रहे हैं कि साहब आप ही कारण है बच्चा रो रहा है, और आप ही कुछ कराएं इसे। इसका टेस्ट वेस्ट में कुछ भयंकर गोल गपाला किया इसने। और एक और तो और एक दिन इनका फिजिक्स का क्लास था, कोई नया मास्टर मैंने बोला था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये महाराज गए वहां पर, उसका पहला क्लास में इंटरव्यू था, मतलब वही जो पहली बार मिलते समय। अब उनसे उसने इनसे कुछ पूछा, ये भाई साहब शायद कुछ जवाब दे पाए या कम जवाब दे पाए। अब ये घर जाकर के फिर से वहां पर रुदाली वाला माहौल, मातम वाला, कि मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई फिजिक्स टीचर भी नहीं मिलेगा, बताओ मैं नहीं जा सकता वहां पर, वो टीचर पक्का मना कर देंगे।
अब पापा मेरे को इसके लिए भी फोन करने, बड़ा गधा आदमी है लड़के, अभी पहला ही दिन था और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं सर उनने कहूंगा उन्होंने भी काफी हेल्प की है सर। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर चीज पे तो रोता था ये। हाँ बहुत इतना ज्यादा। इतना मासूम वाला बच्चा, मतलब कल को गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी तो क्या करेगा वे? फिर से पापा को बोलेगा नहीं पकड़ के ले आओ आप उसे, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बहुत, बट इट्स इनोसेंस, मतलब हम्म, हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। दे आर वेरी वेरी इनोसेंस, और ये खूबसूरती है। पेरेंट्स को कितना प्राउड होता होगा कि अब बच्चा खुद से संभल सकता है और yes। काफी चीज सीख लिया अपने आप से। मतलब पापा तेरे ये बोलते थे ना कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत डैम ऑनेस्ट हम्म। है, सच है। थैंक यू सर। तो अब बताओ गुरु, तुम लोग जेई मेंस के टाइम पे, इन लोगों का जनवरी में है जेई मेंस, 20 तारीख के आसपास, तो आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे थे? सर हम लोग तो डेली पेपर टेस्ट से लिख रहे टेस्ट थे दे रहे थे मोस्टली। डेली। एक तुम्हारा देवांश, तेरा जेई मेंस में कितना आया था बे? सर पहले वाले में दोनों बता दे। पहले वाले में 97.5 था, दूसरे वाले में 99 था। हाँ, तो सर ये ये बताओ वो गुरु। 99 क्लब वाले में से एक था। हाँ, ओके। पर लेकिन उसके बाद एडवांस थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है। थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, टिकट तो मिल गया ना सेम ट्रेन बोर्ड करने का? हाँ सर आखिरी हाँ। आखिरी मौका था, तुम्हारा भी ड्रॉपर ही थे तुम। यस। तो अभी ये बताओ, इस टाइम पे तुम लोग क्या कर रहे थे और क्या करते रहना चाहिए इस टाइम पे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि डेली टेस्ट देना चाहिए और फिर मतलब उसको ढंग से एनालाइज करना चाहिए, तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। एनालाइज में लोग ना पागल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब एनालाइज short- मतलब जो जो सवाल नहीं बने हैं उसको देखना है कि क्यों नहीं बना है, और उसकी मतलब थ्योरी पढ़नी है। हाँ, मतलब बस। ऐसा ना हो कि प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं आया तो कूदे पड़े हैं जीपीएसपी पढ़ने में, और वही टाइम नहीं खत्म हो गया है। नहीं नहीं नहीं, तो उसका इससे सॉल्यूशन बच्चों देखना के चाहिए, साथ, पहले तो अच्छे से सॉल्यूशन देखना चाहिए, फिर कुछ प्रॉब्लम सेट सर से पूछना चाहिए कि उसके सवाल कहाँ से करें, तो करेक्ट। सर बताएंगे। सर और एक और चीज थी कि जैसे मेंस में तो काफी ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बायनोमियल में वेरियस टाइप्स है, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन सर लिख लेंगे अगर कि कैसे सॉल्व करना है, तो हर चैप्टर में ऐसे टाइप्स बना देंगे, तो आप देख सकते हैं फिर कितने सारे गारंटीड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो इस चीज हाँ, की बुक तो बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से इस समय। प्रोबेबल क्वेश्चन टाइप के, करेक्ट। हाँ सर और एक और थिंग जो मुझे काफी हेल्प की थी वाज हम लोग का मेंटोर सिस्टम। लाइक मेरी मेंटोर जैसे मुबारिस भैया थे। ही इज द रीजन हाँ, ऑफ वेरी गुड लाइक वेरी मैं गुड। जितने मार्क्स है आई एम हैप्पी जेन्युइनली। दैट यू हैव मेंशनड इट। यस। ही इज अ डार्लिंग बॉय। यस मतलब सर। मुबारिस तो खैर बहुत बहुत ही फेवरेट बच्चा है। आर यू इन टच विद हिम? बीच बीच में होती है बात सर। वेयर ही इज नाउडेज? गो बिट्स गो। अच्छा, बिट्स गोवा में है। यस। Okay, I miss that fellow. Seriously, he is a fantastic boy, amazing human being, and तो आई थिंक ये बिट्स हैदराबाद में है वो मोटा भाई। हाँ हाँ। ओके, श्रेया एंड ग्रुप, यस सर। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। श्रेया, आई थिंक श्रेया वाज इन सेलिंग ऑन द सेम बोट प्रशस्ति। अच्छा, तुम इसको जानती हो क्या? श्रेया को ना, यस सर। कैसे? फिजी में थी ना श्रेया तो। अच्छा, मेरी बल्कि -1 है, जूनियर थी मेरी। इनफैक्ट सर एड से जब मैं 12th में थी, ये 11th में थी, और हम ये भी अंबरनाथ में ही अच्छा, रहती ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज बताया तुमने। -1 बोला तो ये भी बोला चाहिए। मतलब सर अभी प्लस एक वन सरप्राइज मतलब। शायद ये भी बोलोगी कि मैं 10th में थी तो 9th में थी। अरे कई सालों से मैं उसे पीछे करते आई हूँ। नहीं, सर अरे आपको पता है, कॉलेज टर्म्स होते नहीं नहीं, हैं ना, मुझे नहीं जैसे पता, पहले प्लस उसको वन बताने प्लस दे। टू। हाँ हाँ, अच्छा, दीपांशु दीपांशु दा, ये दीप्तांशु को भी तुम जानती हो क्या? नहीं सर, मैं तुम ध्यान पहले, सबसे नहीं। पहले उसी का नाम पे बोली है कि तुम फिटजी में थे क्या? मैंने नहीं बोला सर, चल उसने झूठे। पूछा था शायद। नहीं नहीं, तूने ही बोला। ये दीप्तांशु तुमने पूछा था क्या इससे? हाँ। अरे सॉरी प्रशस्ति, क्यों बे, कोई तुमको कैसे मालूम? और मैंने देखा है बहुत बार।
एक बार मतलब बताओ थोड़ा तुम टीचर लोग का फेवरेट टाइप रहते हैं ना कुछ कुछ। तुमसे मैं उस दिन रोहन के बारे में पूछ रहा था, तुम मना कर दिया, मैं उसको नहीं जानता, और इसको देखा हुआ लग रहा तुम। अरे सर वो टीचर के फेवरेट रहते हैं ना, इसको अच्छा। इनके भी एक टीचर थे, मैथ टीचर थे, शायद सूरज सूरज था सर। उनका सूरज नाम। सर, उनका नाम भी सूरज सर ही था। अच्छा, मैथ के सर थे वो भी। जो बाद में तुम्हारे फोन उठाना बंद कर दिए थे वही? हाँ वही वाले। अच्छा। उनकी फेवरेट हूँ मैं सर। अब आप बताइए कैसे मान लूं मैं ये बात। अच्छा। ओके, ये लड़का मस्त मजाक कर रहा है, दीप्तांशु। ओके, तो श्रेया, दीप्तांशु, अक्का, आर यू देयर? हाँ ये सब। Akka is there since 1947 with me. Do you know Akka, PS? हाँ हाँ सर, मुझे याद है। इनफैक्ट दीक्षिता ने मेरे को अच्छा हाँ, तुमसे फॉर्मूले वूले पूछे थे। सब फॉर्मूले पूछे थे, हाँ, हमने तुमने फोन साथ में कट कर मेंस की दिया था तैयारी बिकॉज भी की थी। she was asking in English. हाँ। सर बाद में तो मतलब सब साथ नहीं पढ़ाने लगे थे ना आप, हाँ हाँ हाँ, ड्रॉपर्स और 12th वालों को भी। she was there in that group. इसने भी खूब हाँ परेशान किया था, पेपर लिखती थी बताती नहीं थी, और काश में कह पाता कि आज वो चेंज हो गई है। हाँ जी, तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, अक्का now she is your batchmate, मतलब she was your batchmate, now she is behaving like senior. तो Shreya, Akka and Diptanshu, if you want is ask anything, you can ask. पहला अटेम्प्ट में क्या हो गया था मेंस का? अच्छा एक बार बताओ, पर पीएस एंड आर्यन सब तीनों लोग बताओ, पहले मेंस के पहले मतलब जैसे जैसे दिन नजदीक आता है क्या होता है एग्जैक्टली? एंजाइटी होती है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है? सर एंजाइटी मुझे तो थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं तो यही कहूंगी सर, जितना ज्यादा रिवीजन आप करोगे ना उस समय, मतलब अभी से शुरू कर देना चाहिए। मतलब जितना भी सिलेबस अब ड्रॉपर्स का तो हो ही गया होगा, आई थिंक हाँ, सिलेबस पूरा खत्म हो कंप्लीट। गए। और जिनका ट्वेल्थ वालों का जिस भी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत बचा है, उसको छोड़ के जो पुराना ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड मार्क्स उससे तो आने ही है। तो जो चीज हमें आती है उसको इस समय पीछे नहीं छोड़ना है, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो फॉर्मूलाज है वो मतलब एकदम टिप पे होना चाहिए। जैसे आज मेरी सर अगस्त्या से बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि अभी भी टेस्ट में ऐसा होता है कि मतलब कोई स्टेप उसने किया, उसके बाद उसे याद ही नहीं आ रहा कि अगला स्टेप अब करना क्या है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवीजन से ही ठीक हो सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से तुमसे भी टच में है? सर अभी भी हर हफ्ते वो लड़का मेरे को कॉल करेगा ही, मैं कहीं भी हूँ, मुझे उसका फोन उठाना ही पड़ता है कि अभी मैं यहाँ हूँ, मैं कॉल करूंगी थोड़ी देर में, फिर हम बात करते हैं। सर आज भी टच में है, और मतलब उतना ही आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, लास्ट ईयर तुमको पीएस दीदी, प्रशस्ति दीदी बोलता था किस दिन? पहले दीदी बोलता था, फिर मेंस हुआ, उसके बाद वो पीएस पे आ गया। उसके बाद जेई एडवांस हो गया, उसके बाद ये फिर दीदी जिन बन लोगों को नहीं गई। पता है, जिस दिन इसका टेस्ट में ज्यादा नंबर आता था तो अगस्त्य से प्रशस्ति दीदी बुलाता था। एक दिन ऐसा हुआ था कि इनका मार्क्स कम आया, अगस्त्य के लगभग बराबर आ गया था, तो बोला कि प्रशस्ति को कितना आया? तो अचानक से दीदी गायब हो गया। तो मतलब समझ रहे हो, आपका सम्मान नहीं है, मार्क्स का सम्मान है गुरु। मार्क्स बढ़िया रहेगा तो दीदी है। हाँ जी, तो आई थिंक बिल्कुल सही कहा इस टाइम पे। बट मेरे को ये एक चीज ये पूछना था, मतलब हालांकि मुझे पता है बट एज ए स्टूडेंट तुम लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हो। ये एग्जाम्स जैसे से अप्रोच करता है, मतलब अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि शायद जिस चीज के लिए इतनी मेहनत किए हैं वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा। लोग इस डायरेक्शन में भी काफी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सर आई वुड से ये मैंने भी करा था, मतलब रादर देन वर्किंग फॉर द रिजल्ट, आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो कि क्या होगा। तो मैं तो सर यही कहना चाहूंगी कि सोचने से कुछ चेंज नहीं होता, वो तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेटर है कि फोकस ऑन द थिंग, और सीधा यही सोचना है कि जो भी पढ़ा है सब अच्छा होगा। मतलब सर मैनिफेस्टेशन भी तो एक चीज है ना जो काम जरूर करती है। मेरे केस में तो मुझे लगता है सर मैनिफेस्टेशन, मेहनत, तो मतलब मान लीजिए सब। जैसे तुमने कहा, लेकिन तुम खुद चेंज नहीं कर पा रही थी,
ए, सर तब नहीं कर पा रही थी, बट मैं रिग्रेट करती हूँ सर। मतलब अगर उस समय और थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होता तो हो सकता है मेरी रैंक ये और। देखो ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सपना कभी लाइव नहीं हो सकता है। सपना हमेशा देखने के बाद, मतलब इट इज ऑलवेज पास्ट टेंस। मतलब आप सपने में इस लेवल तक का सपना देख सकते हो कि आपको सच में लगे कि सच हो रहा है, लेकिन आप ये सिर्फ बता सकते हो क्योंकि वो हो चुका है। तो जैसे आप जो बता रही हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ बताया जा सकता है। हाँ वो थोड़ा बहुत तो अब सर मेरा हो सकता क्वेश्चन है। ये है कि ये तो है कि वो होने वाला है। मतलब अगर पेरेंट ने एक चमाट लगाया, बुरा लगेगा, रोऊंगा। अभी मुझे ये जानना है कि बैक टू नॉर्मल कैसे हो सकते, क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी एडेड सो दैट वो बच्चा उस एंजाइटी के जाल से निकल आए, बाहर आ जाए। वो कैसे कर सकते हैं? कुछ आइडिया आप लोगों के पास है ऐसा जो सर आप लोग पेरेंट्स और अपने मेंटोर से बात करके आई आई अपनी। थिंक आई थिंक यस ट्रू। बिकॉज हाँ जैसे लड़की जो बोल रही ना कि उस टाइम पे मुझे बहुत परेशान करती थी। मतलब आई एम हाँ हैप्पी मतलब दैट। अगर कोई मेंटर, मतलब मेंटर तो है ही, सूरज सर तो है ही, तो बस सही है। नहीं, जैसे कि ये रात को इसका फिक्स था 12 बजे क्लास खत्म होगी ना, मैं 12 बजे आऊंगी। 12, हाँ हाँ। मेरा तो रोज का रहता था, 12 बजे मेरा थेरेपी सेशन चलता था उसके एक बाद। दिन इसने ऐसे ही बीच में एक दिन और कि इसने बोला कि मैं आ रही हूँ आज, तुमने कहा आजा, तो 12 बजे आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में सपना देख रहा हूँ। बाद में देखा सच में इसका मैसेज है। तो मैं इंतजार किया, फिर मुझे लगा कि सच में ना आ जाए। 12:10 के आसपास मेरा क्लास खत्म हुआ, मैं उसको मैसेज किया कि लड़की अगर आ रही है तो अब मत आइयो, मैं हो चुका है, मैं जा रहा, बहुत थक गया। तो मतलब आई 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 कैन एग्री विद यू। आई थिंक ये पक्का पता है कि वो एक ऐसा फेज है जो इनएविटेबल है, पाना ही है उसको, है ना। लाइक करंट है, टच करोगे तो तुमको करंट मारेगा। तुम कितने भी शक्तिशाली शक्तिमान बन जाओ, तुमको करंट लगेगा। तुम सर बढ़िया चप्पल पहन लो। ऑल्सो ये भी चीज है कि मतलब आपकी तैयारी कितनी भी होती है, एंजाइटी तो सबने ही फेस करी हाँ है, हाँ मतलब हाँ, मैंने भी, देवांश ने भी, आर्यन ने भी। सब वही। बिल्कुल सही। उसको कट डाउन करने के लिए यू शुड टॉक टू योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। एग्री। गुड पॉइंट देवांश। आयरन मैन तुम क्या करते थे? सर मैं तो मोस्टली डैड के साथ ही बात करता था, रोता था लाइक। सर वो। हाँ हाँ, वो एक था। बट और मोस्टली मैं बहुत डैड के साथ गंदा, ही बात बहुत करता बहुत था। गंदा मुंह बनाकर होता था। मतलब वो उस टाइम मेरे पास वीडियो पड़ा है, बहुत ही गंदा रोता था। चुप ही बहुत नहीं। लोगों को कॉल्स आते थे, पापा बोल रहे मुबारिस हैं कि भैया को सर वो जाता था। घंटे से रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि पापा बताते बताते रो रहे हैं या एक्चुअली रो रहे हैं वो सच में। बट सच में पापा भी परेशान है ना, वो क्या बोले कि साहब वो बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। काफी और होता था, मुझे मुझे एक्चुअली एंजाइटी काफी हिट की थी, हाँ, लाइक मेंस वन में तो, क्योंकि मैं तो 12th का था, तो आई थिंक 12th को थोड़ा ट्वेल्थ ज्यादा का हिट कोई हो लेन गया देन था। नहीं है भैया। ये दीदी कई सालों से लगी पड़ी थी, उसका उससे कोई लेना देना। और मैं जो बहुत ज्ञानी पुरुष दिख रहा हूँ तुमको ना, एंजाइटी सबको ही होती है। सच बता रहे हैं। हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं कि एंजाइटी को कम कैसे कर, नहीं कर सकते। हाँ, नहीं आप कर अपने सकते। आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे कर पाओगे उस टाइम पे? आई थिंक देवांश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि आप नहीं, अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं पता रहेगा, तुम्हें पता है थेरेपी चाहिए हमको और कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप नहीं पहले से प्लान करोगे ना, कितना भी आप पीसीएम लेके जाओ, वो नहीं काम आएंगे आपके। वो आपके हथियार आप ही का हाथ पांव खंजर मतलब घायल कर देंगे। तो Yes. आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, टेम्परामेंट आपका सेट ही नहीं होगा। हम्म, अभी जैसे कोई डॉक्टर आपको दवा दे और आपको भरोसा हो जाए कि डॉक्टर भरोसे लायक नहीं है, खाओगे ही नहीं तुम। तो अगर आपने पढ़ाई कर लिया है और आपका टेम्परामेंट सही नहीं है, आप पिछले 15-20 दिनों से घायल चल रहे हो, तो क्या होगा? ये वैसे होगा जैसे गाड़ी में ब्रेक खराब हो गया है, ऐसा किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप वेरीफाई भी नहीं करना चाहते हो, अब आप गाड़ी चलाना नहीं चाहते हो, बस ही वाला हो गया। तो इसलिए आपको पहले से कुछ ऐसे जुगाड़ करने होंगे, मैकेनिज्म सेट करने होंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसे कैसे निपट सकते हो। और 9th-10th में भी छोटे छोटे दौर में इस टाइप की एंग्जाइटी, जैसे एग्जाम्स का पहला दिन बोर्ड का, मतलब छोटे छोटे पॉकेट में थे, उतना बड़ा
देखो 9th 10th के बोर्ड एग्जाम्स में इतना बड़ा स्टेक नहीं होता है कि सदियों का सपना है कि बच्चा ऐसा करेगा। यहाँ पर क्या होता है ना, उस टाइम पे तुम बहुत छोटे होते हो, और मतलब ऐसा नहीं कि इमोशंस कम होते, बिल्कुल होते, बट ऐसा नहीं कि पूरी अगले 80 साल इसी पर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये बॉर्डर लाइन है, अब इसके उस पार और इसके इस पार में दुनिया बदलने वाली है। आपका पेरेंट के साथ पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत होगा, इसका आखिरी पड़ाव है। मतलब बहुत सारे पेरेंट के लिए भी काफी इमोशनल मोमेंट होता है। तो सोच ना, तेरे लिए कभी जूते कहाँ से लेना है, किसके यहाँ से बैग लेना है, वहां से बुक कलेक्ट करना है, इस स्कूल में पता करना है, उस टीचर को पता करना है, उधर ट्यूशन लगाना है, तुम्हारे लिए डब्बा तैयार करना है। मतलब तुम समझ रहे हो, पिछले 13 14 सालों में तुम इतना ज्यादा सेंटर में तुम थे। अचानक से ऐसा लगता है ना कि सब कुछ, मतलब खुश हैं कि तुम चले गए हो, है ना, लेकिन उनकी लाइफ से सडनली ये सब हट गया। किससे बात करना है तुम्हारे लिए, किसे कोचिंग लगाना है, सडनली रिटायर हो गए वो। मतलब जैसे होता है रिटायरमेंट का एक, पता है कि आप 60 साल में रिटायरमेंट हो गए, उनको ना सडनली रिटायर हो गए। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारी लाइफ में डायरेक्ट उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। तो उनके लिए काफी इमोशनल भरा, मतलब वो ऑलरेडी वल्नरेबल है, तो इस टाइम पे वो किसी और चीज को सहने सुनने लायक नहीं बचते। तो अच्छा मरहम यही है कि मुस्कुराते हुए घर आओ और उनसे अच्छे से मिलो। कहो सर, हाँ। मैं तो TCS 7 के बिल्डिंग के रास्ते से भी जाता हूँ ना, मैं डर जाता हूँ एकदम, दूसरे कौन सा काम के लिए भी जा रहा हूँ। कौन सा वो बिल्डिंग? वो TCS का बिल्डिंग है ना, जिधर एग्जाम होता हाँ है हाँ मेंस हाँ का हाँ। एडवांस, उधर ऐसे घूमने भी जा रहा रहता हूँ तो स्केयर हो जाता हूँ। बस टेंशन मतलब तुम्हारा सेंटर वहां नहीं है, तुम्हारा सेंटर मेरे घर के बगल में आएगा। हैं? हाँ। सर, तो मेरा अब मेंस दोनों एडवांस बिट सब उधर ही हुआ था। पिछली बार कम पैसे दिए थे इसलिए उन्होंने वो दिया था। अब मेरे घर के बगल में आएगा प्रीमियम सेंटर में, टेंशन मत लो। अभी तुम एंजॉय कर सकते हो टीसीएस को। तो गाइस तुम लोग घर आओ बढ़िया से, पेरेंट को मतलब मेरा ये हमेशा कभी कभी बॉयज को लेकर के ये शिकायत होता है, लड़कियां थोड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं, वो रो गा करके बाद में लव यू पापा लव यू मम्मी करके चली जाती हैं। ये लड़के ना, ये अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते। सर तो ऐसा नहीं है, वो लव सर यू पापा मैं तो करके भी काफी पापा दिखाता हूँ। नाराज ही है अभी भी। अच्छा अभी भी नाराज है? कॉलेज जाके तो भूल ही गई है, कॉल वॉल नहीं करती। मैं अच्छा सर ऐसा, वो पूरे दिन नाराजगी में ठीक 2 बार कॉल करती हूँ। और दिक्कत ये होती है, पापा ऑफिस में रहते हैं तो मम्मी से बात हो जाती है, पापा से कभी कभार नहीं हो पाते, तो तीसरे दिन पापा का सामने से फोन आ जाता है कि आईटी निकाल लिया तो भूल गई मुझे। है। मुझे एक दिन बोल रहे थे कि छोटू है, भी कौन सी क्लास में छोटू? अभी 6th में है सर। हाँ मुझे बोल रहे थे कि सर 2 3 साल में मैं बढ़िया बच्चा बढ़िया स्टूडेंट आपको तैयार करके दे रहा हूँ, आप मजा आ जाएगा आपको सच में। सर तो वो तो उसको उसका अभी से सेट हो गया है सर, वो तो वही जेई करेगा। हाँ मतलब वो कह रहे थे, आई थिंक कोई एक ऐसा किसी एक इवेंट में उन्होंने मैसेज किया था, काफी लंबा मैसेज किया था उन्होंने, बड़ा ही अच्छा लगा पढ़ करके। तो तुम लोग मचाओ लाइफ में, और अभी मैं बोलूंगा बीच बीच में जब भी मौका मिले तो ऐसे ही घुस जाओ और आ जाओ और बताओ इन लोगों को कि कैसे क्या करना चाहिए। श्रेया, अक्का एंड दीप्तांशु, इफ यू वांट आस्क एनीथिंग यू कैन, अदरवाइज मेरा तो चलता रहेगा ऐसे। आपके वो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा डर गए थे क्या? अब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैं डर तो था ही, और मैं ये कहूंगी डर इसलिए था कि मेरी तैयारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे कुछ चीज जगह पे जो स्ट्रांग चैप्टर्स होने चाहिए वो मेरे ढंग से कंप्लीट नहीं थे, जो वेटेज वाइज ज्यादा आते हैं। तो मेरा तो इसीलिए मेंस 1 खराब गया था अब से। कौन सा शिफ्ट था, कौन सा? सर अब तो मैं ये भी भूल गई मेरा शिफ्ट कौन सा था मेंस का। मैं ट्वेल्थ में तो मेरा 29 जनवरी शिफ्ट 2 था, 2024 वो याद है मुझे। और वो इसमें मैं ट्रॉमा देके गया था जस्ट, इसलिए याद है। हाँ वो हाँ इसीलिए याद है। और 2025 में जनवरी में मेरा 23rd शिफ्ट 2 था आई गेस, या 23rd शिफ्ट 2। अच्छा।
ये भी बहुत अच्छा लड़का है, ये आईआईटी जाएगा इस बार, सस्ती। जी सर, ये भी टॉपर है। हाँ, बच्चा बेइज्जती सर करने का। ये भी अरे डरता नहीं ज्यादा है क्या? सर, हाँ, मैं कैसे बेइज्जती करूंगी, मैं खुद तुमको टॉपर हूँ। तुमको याद होगा लास्ट ईयर तुम्हारे ही क्लास चल रहा था, एक बहुत अच्छा बच्चा आया था दोपहर मिलने के लिए। अच्छा। तो जिसको मेरे यहाँ पढ़ने वाले एक बहुत अच्छे बच्चे ने चमका दिया था, गुरु टाइम पास हो जाएगा मत जाना। एक अपने यहाँ बच्चा था ना मस्ती को, तो इन लोगों को भड़का दिया था। जैसे नीरज वाले ग्रुप में नहीं हुआ था कि नीरज वाले ने अच्छा। ग्रुप में बोला कि अरे भीड़ नहीं चाहिए था उनको, तो उन्होंने चमका दिया कि गुरु वहाँ कोचिंग में बहुत बकवास है, आओगे टाइम वेस्ट होगा। बाद में अरे दोस्त, किसने किया था सर ऐसे? इसी का दोस्त है, इसी के स्कूल वाला बच्चा था। तो अच्छा। इसके साथ और उसके साथ इसका तो भयंकर नुकसान है। मतलब ये आता तो ये बहुत होशियार लड़का है, इस बार तो पक्का जाएगा आईआईटी। लास्ट ईयर ही चला जाता, बट रह गया थोड़े से। लास्ट ये ईयर सर इसने काफी अच्छा 12th में आपके साथ था? नहीं 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 था। अच्छा। मतलब इसका एक दोस्त था मेरे साथ, वो दोस्त ने अपना फायदा किया, इसको बताया गुरु ना अनाज देश लाडू, तो ऐसा बात था। तो हमारे कंपटीशन में भाई साहब ऐसा होता है, ये यहाँ पर एक सिंघानिया स्कूल है, वहां पर बच्चे ऐसे ही करते हैं। मतलब मैं बोला ना कि हर साल बच्चे ऐसे आएंगे, जैसे अक्षय ईयर के टाइम पे भी अक्षय ईयर आया, दूसरा बच्चा आया 4 महीने बाद, पता ही नहीं चलने दिया वो आ रहा है। तो वो किसी तरीके से उसके पैटर्न को ढूंढा कि कहाँ जाता है, कैसे कहाँ से गाड़ी पकड़ता है, ऐसा ट्रेस करते करते 4 महीने लगे उसको मेरे तक पहुंचने में। तो ये काफी, मतलब एटलीस्ट मुंबई में तो ये काफी शतरंज भरा है। मतलब जेई एडवांस से ज्यादा डिफिकल्ट है ये ट्रैक करना कि अपना पप्पू कहाँ कहाँ जाता है। मैं बताया ना नीरज वाले बैच में, नीरज जिसका रैंक 207 था, उसने अपने बैच में, अब मैं मतलब यहाँ पर बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ तो लोग शायद जानते होंगे ठीक ठाक। तो उसके बैच में किसी ने पूछा कि यार मेरे को भी उधर जाने का है, बहुत अच्छे सुना है। बोले नहीं नहीं, उनका तो कोचिंग ही बंद हो गया, बहुत ही बकवास पढ़ाते थे, तो बंद हो गया उनका। अब ऐसा मुंह सूखा करके बोला, सबने मान भी लिया। तो और 3-4 महीने बाद वो बच्चा पेरेंट के साथ उसी गली से गुजर रहा था जिसमें क्लास थी मेरी। तो देखा बोर्ड लगा है, तो बोला यार तो बंद हो गया था। ऊपर आया, देखा लाइव, देखते ही सरप्राइज हो गए कि साहब आप जिंदा भी हैं। यहाँ तो बताया था कि आपको भयंकर बीमारी हो गई थी और आप निपट गए। मैं तो सोचो ना, कुछ बच्चों ने ये भी चपका दिया था। एक ने बताया कि पढ़ाते खराब थे, तो वो बीमार थे, वो निपट गए। तो बोले कि आपको जिंदा देख के बहुत खुशी हुई। अब हम कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाद में बताया कि ऐसा ऐसा लोगों ने चमकाया। फिर वैसे बहुत समय बाद अब फिर अलग कहानी सुना रहे हैं, मतलब अलग जोक मार रहे हैं। नहीं सीरियसली ऐसे ही था। तो देखा तो जिसका दोस्त नीरज का ही दोस्त था ना, तो दिखा है कि नीरज वहां देखो कोने में बैठा है। तो दिस इज हाउ दे मेट टुगेदर। और दोनों बड़े खतरनाक थे, एक का रैंक 207 था, दूसरे का था कुछ 340 325। कुशल नाम अगर कभी तुम लोग को बताया होगा तो, घनघोर कॉम्पिटेटर। तो सोचना इस लेवल का भी झूठ बोलते थे लोग। तो वैसे ही इसके साथ भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। बट इट्स वेरी कॉमन, मतलब इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, इससे सीखने को मिलता है। और वैसे भी मैं हर बच्चे की कोई जरूरत थोड़ा हूँ, सभी बच्चों के पास अपने अपने लाइफ में बहुत सारे और भी लोग हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन शुड कम टू मी। और वैसे भी मतलब तुम लोग पता है अपना कटोरा बहुत छोटा ही है, तो अपने को बस कुछ 12-15 बच्चे ही लेने होते हैं। वो मोस्टली हियर देयर में ही निपट जाता है। मैं ज्यादा वो उससे ज्यादा लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है ना, फिर जैसा प्रशस्ति तुम लोगों के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इतना बढ़िया आई विटनेस नहीं बन पाऊंगा। एक बात बताओ, जहां पर सुंदर दृश्य दिख रहा है वहां पर भी मैं मोबाइल निकाल करके रिकॉर्डिंग करूं कि बाद में देखूंगा, तो मैं बेवकूफी हूं ना, मैं आंखें क्यों रखा फिर। तो मुझे तो 4-5 बच्चे होंगे तो मैं खुद विटनेस करूंगा कि यार क्या मजेदार कहानी थी। अब तुम्हारी कहानी जब मैं बताया, ये कहानी में अगर 60 बच्चों का बैच होता तो मैं बता ही नहीं सकता इतना सुंदर से तरीके हाँ, से। तब तब सर आप देख ही नहीं पाते ना इतना नहीं टाइम। पता ही चलता, ना तुम मुझ तक पहुंचती जाते अच्छे से, ना मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता। तो किसी बच्चे को आ, पढ़ाना एक अलग बात है, बट मतलब
उसको अपने परिवार का हिस्सा बना लेना, ये तो बहुत भीड़ रहेगी तो नहीं कर सकते ना आप, वो आपकी लिमिट से ही पार हो जाएगी। तो परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम लोग इतने आसानी से मस्त सरप्राइज दिया और मजा ही आ गया। आज ही मैं बहुत थका हुआ था कसम से, आज मैं घूम करके बाहर से आया हूँ, एक दिन की छुट्टी ली थी। मतलब बीवी बहुत दिनों से धमका रही थी, चलो चलो चलो, कहाँ मैं गए तो थे सर? अब देखो, मतलब अब बड़ी बात नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप थी। काशी बीच गए थे। ये कुछ नालायक बच्चे हैं और मैं खुश जो हो गई थी कि फाइनली इंटरनेशनल आपका वीजा चल गया। मेरे बच्चों का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आज ही पुलिस वेरिफिकेशन फिर से किया, री इशू कराने के लिए। और जो मतलब पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे थे, पासपोर्ट एक बोले इसमें तो एक भी टप्पा नहीं लगा। हमने कहा एक्चुअली गुम हो गया था। फिर उनसे भी झूठ बोलना पड़ा। अब तो सच में शर्म आती है कि यार मतलब चले जाए कहीं, भूटान ही जाके आ जाए। मतलब एक्चुअली सही बताओ ना, मेरा मन नहीं लगता है कि एक दो दिन भी अगर बाहर जाते हैं ना, तो अब ये एक ऐसा रोग है जो लग चुका है, इसे बाहर निकलने का मन नहीं करता है जब तक एक दो लोगों को काम पे न लगा दे। अब बड़ा मजा आता है ना, आई थिंक ये एक दिन की बात नहीं है, ये पढ़ाई और जिम्मेदारी दोनों में फर्क है। तो टीचर तो मैं हमेशा था, बट जिम्मेदारी वाला जो टीचर है वो ये पिछले कुछ सालों से ज्यादा बढ़ गया है, और मुझे काफी आनंद आ रहा है इसमें। नहीं तो एक सब्जेक्ट पढ़ा करके बोर होना बहुत आसान था। चलो प्रशस्ति, देवांश एंड आयरन मैन, तुम लोग ऐसे ही मचाते रहो और बीच बीच में ऐसे ही आते रहो। और यस सर। तुम सब लोग अपने अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम जरूर कहना, और उनको बोलना कि उनके बच्चे सुपरस्टार हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, तुम्हारी कहानियां जो मैंने आज बताई है उससे ये साबित भी होता है कि तुम सच में सुपरस्टार हो। और ये अभी शुरुआत है, बेस्ट इज येट टू कम, माय फेवरेट डायलॉग, और इट्स अ ट्रू। कभी भी कोई भी तुमको किसी चश्मे से तोले तो तुरंत उसकी आंखों में मिर्ची डाल देना, राजस्थान वाला है ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग ये लिटरली डाल देना, उसको इग्नोर मारना। क्योंकि किसी जमाने में एक बंदा आंध्रा से निकल करके आईआईटी खड़गपुर गया था कुछ कम रैंक पा करके, तो उसको भी कुछ लोगों ने चमकाया होगा कि भाई साहब इतने में क्या ही हो जाएगा। तो आज वो सीईओ ऑफ गूगल नहीं होता जिसका नाम सुंदर पिचाई है। यस सर। तो इसलिए रैंक और तुम लाइफ में क्या करोगे दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मेरे बच्चों के जो डॉक्टर हैं, उनकी बिटिया सबसे होनहार थी, उसका रैंक था 969, सिंघानिया से ही थी। उनको पूरा भरोसा था कि ये बिटिया है, सबसे बेस्ट यही है, और गलत नहीं था। दूसरा वाला बच्चा उनको लग रहा था कि बहुत ही नालायक है, वो बोले कि इसको डिप्लोमा कराएंगे, ये कुछ ऐसा उटपटांग करके बस काबिल बन जाएगा खाने कमाने का। भाई साहब वो 363 रैंक लाया। तीसरे वाले टाइम पे वो बड़े मतलब डरे हुए थे कि क्या बोलूं, उसका 101 रैंक है। तो कभी भी अ, जो प्यार में बधी हुई आंखें है ना, वो तुम्हारी रियल जर्नी नहीं देख पाती, और देख पाती हैं तो शायद एक्सप्रेस नहीं करती क्योंकि नजर न लग जाए। तो इसलिए उनकी बातों को बहुत सीरियसली एटलीस्ट अपने बारे में तो नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर मान ये लीजिए तुम्हें वाली कभी, तो लेकिन मतलब लेजेंडरी स्टोरी थी प्रियंका दीदी एंड ब्रदर्स की। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसी थी। और वो आज भी आज भी उनको लगता है कि उनके बच्चों का ये जो चमत्कार हुआ है ये मेरे पढ़ाने से हुआ है। मतलब वो इस डायलेमा में है कि मास्टर बढ़िया मिला था और बच्चा अच्छा कर गया। और मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि माँ बाप हर फिल्टर होते गए। पहले बच्चे के टाइम पे अलग परसेप्शन, फिर दूसरे के टाइम जो अलर्ट ज्यादा हुए, तीसरे में उनको लगा खूंखार गुंडा है और अलर्ट रहना है ना। तो ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग की वजह से ऐसा है। लेकिन जब भी मिलते हैं हम दोनों आपस में इसी पर उलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है गुरु जी आपने बढ़िया चमत्कार किया। अब उनको कैसे बता दूं, अगर ये चमत्कार मेरे हाथ में होता तो मतलब हर बच्चा इसी कैटेगरी में आता, 969, 300 एंड 101। तो हम लोग एक जगह खाते पीते सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है, अपन अपन विश्वास को अपने पास ही रखते हैं। तुम इसी गलत फहमी में जीते रहो, मास्टर बढ़िया था।
मुझे पता है गुरु तुम पेरेंट दमदार हो और शानदार काम किया तुमने। तुम्हारा ये वाला पैटर्न तो मैं कॉपी करूंगा अपने मंगल पांडे लोगों के लिए। हमारे घर में जो दो हैं उनके लिए मैं ये जरूर चुराऊंगा। तो दिस इज हाउ यू ग्रो एंड लर्न। तो आर्ट और आर्टिस्ट यही है। आर्ट जो तुम लोग दिखा रहे हो, आर्टिस्ट तुम्हारे पेरेंट्स हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मतलब मैं भी कुछ दिन पहले बच्चों को बता भी रहा था, इन्हीं ग्रुप में बता रहा था कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, ये किसी टेस्ट से, किसी मास्टर से, किसी कोचिंग या क्लासेस से पता नहीं चलती। अगर आपके पेरेंट्स को ये भरोसा हो कि तुम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो, उसमें कोई बेईमानी, कोई कोताही नहीं है, तुम सच में अच्छे बच्चे हो। इसका और कोई बढ़िया डेफिनेशन इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। पेरेंट कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दे आर सो सो ऑनेस्ट एंड ब्लंट, एटलीस्ट बच्चे के बारे में जब बता रहे हैं। तो बचाते रहो। मेरा सच में उन सारे सुपरस्टार पेरेंट्स के लिए प्रणाम है। और बस आखिर में वही गुरुदक्षिणा यही रहेगी गुरु, बस गुदगुदाना, रुलाना नहीं उन्हें, ठीक है? और बस ऐसे मुस्कुराते यस रहो, सर। बीच बीच में पक्का आते रहो। जी यस सर। सर। चलो, मजा आया सच में, बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज और अमेजिंग। अब मतलब मेरा सारा थकावट दूर हो गया, मजा ही आ गया। और ये इंटरनेशनल ट्रिप का जो तूने भांडा फोड़ा, इसको 200 क्वेश्चन का एक सेट श्रेया मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। हाँ, इसको दे दे, कल मुर्गा बनाते हैं इसको क्लास में। 2 मिनट के लिए इंटरनेशनल ट्रिप बोला, 2 मिनट की भी खुशी इस लड़के से देखी नहीं गई। रुक जाओ, मैं इसका शादी में वो पंडित को ना ऐसा कुछ खिला पिला दूंगा ना कि वो खुद ही फेरे लेगा। बताता हूँ, रुक जा तेरे को। 2 मिनट भी खुशी नहीं दे पाया और तुरंत ही बता दिया कि अरे कासिद बीच गया था इधर, 1 घंटा पड़ता है इधर से। मैं सोच रहा था फोटो डालता, कम से कम ये लोग मान लेते कि साहब कोई सर तो मैंने बेचारा। मैंने देखा ना, वो आपकी रील देखी तो मुझे लगा आप अलीबाग वगैरह गए होंगे। हे राम राम। मैंने सोचा था यार पहले। बच्चे भी लोकेशन सूंघ रहे हैं। हे भगवान, कहीं से भी इंटरनेशनल वाली फीलिंग आ ही नहीं पा रही। छी, हद है। मैंने वहां लोकेशन भी नहीं टैग किया था। अच्छा, लेकिन आस पड़ोस के लोगों, अरे हे राम राम। लेकिन वो चलो तो ठीक है, एक बार तुम चालाक हो, मान गए। ये भाई साहब तो 2 मिनट मुंह बंद रख सकते थे। जैसे मैंने इंटरनेशनल बोला, इनसे इनको खुजली हो गई। नहीं, ऐसा कैसा अपना मास्टर बाहर जा सकता है? काशिद गया था, एक दिन में कोई इंटरनेशनल जाके आ सकता है? नहीं चलेगा ये बात। फट से बता दिया इस लड़के ने। अब बताइए, अगर मैं इन लोगों को ले गया कहीं बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए, वहां पर थोड़े टाइम के लिए अगर मैं तारीफ करूं तो ये हंस हंस के मर जाएंगे, झूठ बोल रहा है। चलो, मजेदार है ये, मजा आ गया। थैंक यू प्रशस्ति एंड आयरन मैन और थैंक यू सर। देवांश, देवांश भैया, मचाते रहो और बीच बीच में ऐसे आते रहो। ओके, यस जी सर। यस सर। सर। गुड नाइट सर, बाय बाय।